क्या मालूम है आप लोगों को? ज्योति सिंह काराकाट से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली हैं। शायद आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या काराकाट की जनता ज्योति सिंह पे भरोसा करेगी? क्या काराकाट की जनता ज्योति सिंह को वोट देगी? क्या काराकाट की जनता ज्योति सिंह को जिता देगी? सबसे बड़ा सवाल। सवाल इसलिए उत्पन्न होता है कि पिछले बार काराकाट से ही ज्योति सिंह के पतिदेव पवन सिंह पावर स्टार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, काराकाट से ही। लेकिन काराकाट की जनता उनको अपना न सकी और उसमें कहीं ना कहीं ज्योति सिंह का बहुत बड़ा योगदान था कि पवन सिंह को बहुत ज्यादा ही वोट मिला। इसके बावजूद भी वो तीसरे पायदान पे रहे थे, निर्दलीय कैंडिडेट थे, किसी भी पार्टी का सहारा नहीं था पवन सिंह को। और शायद ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर पार्टी का सहारा मिलता पवन सिंह को तो वो जीत भी जाते हैं। लेकिन पवन सिंह को काराकाट की जनता नकार दी पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से पवन सिंह हार भी गए थे। और उन्हीं की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने वाली हैं। सिंपल विधानसभा का चुनाव है। ज्योति सिंह का कहना है कि चाहे तो मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगी या काराकाट का ही क्षेत्र नबीनगर है वहां से लड़ूंगी। बात बिल्कुल सही है। काराकाट में इनका बहुत ही जबरदस्त तरीके से पकड़ है और नबीनगर जनरल कैंडिडेट के लिए स्पेशल है, तो जाहिर सी बात ये दो जगह अपनाना चाहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बात यह कि काराकाट की जनता ज्योति सिंह पे भरोसा करेगी, वोट देगी? तो मैं अब तमाम लोगों से बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ज्योति सिंह पे भरोसा कर सकती है काराकाट की जनता। आखिर में क्यों, तो वो भी मैं आप लोगों को विस्तार रूप से बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी फिलहाल ना किसी तरीके का कोई पार्टी अनाउंसमेंट की है कि हमारा कैंडिडेट कहां से लड़ेगा और किसको मैं टिकट दिया हूं। यहां तक कि कोई भी पार्टी अभी फिलहाल विधानसभा का चुनाव के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, बस अंदर अंदर तैयारी चल रही है। लेकिन ज्योति सिंह एक ऐसी शख्सियत है कि अभी चुनाव में प्रचार में करीबन 5 महीना अभी बाकी है, इसके बावजूद भी काराकाट में कंटिन्यू घूम रही है। काराकाट के जनताओं से कनेक्ट होने के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। ज्योति सिंह खुशी में भी काराकाट की जनता में शरीक हो जा रही है और गम में भी शरीक हो जा रही है। हर एक दुख होता है, दुख सुख वो तमाम चीज सुनने का जानने का कोशिश कर रही है ज्योति सिंह। खास करके महिलाओं से मिलने का कोशिश कर रही हैं, और तो और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों से मुलाकात करती हैं और उन लोगों से ये पूछती हैं ज्योति सिंह कि हमारे में कमी कुछ होगा वो बताइएगा, मैं सुधारने का कोशिश करूंगी। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि काराकाट से जो विधानसभा का चुनाव जीत करके अभी फिलहाल सीट पे बैठे हैं वो काराकाट में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि ज्योति सिंह पूरी तरीके से मन धन लगन से वो अपना काम करना चाहती हैं और एक टैग दिया गया है ज्योति सिंह को, और वो टैग है समाज सेविका। और समाज सेविका किसे कहते हैं ज्योति सिंह से पूछिए। समाज सेविका किसे कहते हैं जरा सा ज्योति सिंह का चेहरा देख लीजिए। समाज सेविका किसे कहते हैं एक बार ज्योति सिंह के सभा में पहुंचिएगा ना तो समझ में आएगा कि वाकई में समाज सेविका का इकलौता उदाहरण ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह को फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं बलिया से काराकाट में आ जा रही हूं, कोई भी बुला रहा है पहुंच जा रही हूं, कहीं भी कोई दुर्घटना हो जा रहा है वहां टपक जा रही हूं, चाहे कोई फंक्शंस है कोई बुला दे रहा है वहां पहुंच जा रही हूं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कितना पैसा खर्चा हो रहा है, बस काराकाट की जनता खुश रहे यही चाहती है ज्योति सिंह। काराकाट की जनता को जो परेशानियां हो रही है वो ज्योति सिंह को सुनाए और वो ज्योति सिंह वो दिमाग में लेकर के चले कि अगर मैं जीत जाती हूं काराकाट से तो ये सारी समस्याओं को मैं दूर करूंगी। इसे कहते हैं ओरिजिनल में समाज सेविका। और जिस तरीके से ज्योति सिंह आजकल काराकाट के क्षेत्र में कंटिन्यू दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से मन धन लगन से वो ज्योति काराकाट के क्षेत्र में कंटिन्यू भ्रमण कर रही हैं, और तो और तमाम लोगों से मिल रही हैं, चाहे उनके विरोधी क्यों ना हो, चाहे उनके प्रशंसक क्यों ना हो, उन तमाम लोगों से मिलना ये इसकी गारंटी देती है कि वाकई में ज्योति सिंह के अंदर में वो काबिलियत है
कि अगर ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव जीत जाती है तो पब्लिकों के लिए बहुत कुछ अच्छा काम कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्योति सिंह आज के डेट में दुख की मारी हैं। यह सभी लोगों को मालूम है कि ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है। पत्नी होने के बावजूद भी फिलहाल करीबन 4 से 5 साल से वो लोग अकेले हैं। केस पेंडिंग है, केस भी चल रहा है तलाक की बात, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर अकेली है तो जाहिर सी बात है किसी लड़की के अंदर में किस तरीके का पीड़ा होगा वो ज्योति सिंह से पूछेगा तो अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। इसके बावजूद भी ये सारी चीजों को दूर करके अगर काराकाट के क्षेत्र में कंटिन्यू दिखाई दे रही हैं और चेहरे पे मुस्कान और एक उम्मीद लेकर के काराकाट के क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना है तो जाहिर सी बात है उनके अंदर में भी एक चाहत तो जरूर होगी कि सब कुछ करूंगी मैं, हर एक लोगों से मिलूंगी, हर एक लोगों की दुख तकलीफें सहूंगी, खुशियों में भी शरीक हो जाऊंगी, गम में भी शरीक हो जाऊंगी, बस मेरा एक काम कर दीजिए, एक वोट दे दीजिए और हमें काराकाट से जिता दीजिए। और अगर ज्योति सिंह सच में जीत जाती है तो उम्मीदन जिस तरीके से बात होती है, जिस तरीके से मैं उनका इंटरव्यू लिया हूं, बात करने का मैं कोशिश किया हूं, इससे तो समझ में आता है कि ज्योति सिंह के अंदर में वो एबिलिटी है कि पब्लिकों का किस तरीके से कल्याण कर सके। बाकी का आप लोगों की मर्जी कि आप लोग क्या सोचते हैं ज्योति सिंह के बारे में। क्या सच में ज्योति सिंह काराकाट के लायक है? क्या ज्योति सिंह को काराकाट की जनता एक बार अपनाएगी? ये सारी मुद्दों पे हम हमेशा बात करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों की कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।